Hello student, in this video lecture I will be discussing reproduction in plants through other parts. In my previous video lecture I have already told reproduction through seeds. जैसा कि स्टूडेंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स। आज हम बताएंगे आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू अदर पार्ट्स। अब हम बताते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन होता है जब पेरेंट्स प्लांट से न्यू प्लांट जनरेट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू अदर पार्ट्स, there are many plants that reproduce through other parts such as root, stem, leaf. Root, stem and leaf are called vegetative parts of plants. Growth of new plants from vegetative parts is known as vegetative propagation. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो प्लांट के अदर पार्ट से होता है, न कि सीड से। जैसे कि हमारी रूट, स्टेम, लीफ। रूट, स्टेम, लीफ क्या है? ये वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन से होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जब न्यू प्लांट जनरेट होता है वेजिटेटिव पार्ट्स से। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से बताया आपको? रूट, स्टेम एंड लीफ। जब रूट, स्टेम एंड लीफ से न्यू प्लांट जनरेट होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट्स के। रूट, स्टेम, लीफ क्या है? ये वेजिटेटिव पार्ट्स। इन वेजिटेटिव पार्ट्स से जब न्यू प्लांट्स जनरेट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में अभी आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनके थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स में मैंने आपको बताया था रूट्स है, लीव्स है। स्टेम्स में हमारे अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स कौन से होते हैं? ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं कुछ प्लांट्स में, जिससे कि न्यू प्लांट्स जनरेट होता है, उसे हम अंडरग्राउंड स्टेम्स कहते हैं। रनर्स, सकर्स, कॉन्स, तो इन सभी से जब न्यू प्लांट्स डेवलप होता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स कहते हैं। नाउ कम टू द प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। प्लांट रूट से कैसे न्यू प्लांट जनरेट होता है, कैसे न्यू प्लांट ग्रो होता है, इसकी बात करेंगे। Some roots like sweet potato, carrot, radish can give rise the new plants. कुछ रूट्स ऐसी होती हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे कि स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, रेडिश है। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली होती क्या है? रूट्स होती हैं जिनसे कि न्यू प्लांट्स डेवलप होता है। ओके, if we cut the top portion of carrot and plant it in the ground, new plant will grow from it. जब हम क्या करते हैं, कैरेट का टॉप पोर्शन कट करके उसको ग्राउंड में प्लांट करते हैं, उसको ग्राउंड में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? न्यू प्लांट जनरेट होता है। इट मीन जब रूट से न्यू प्लांट जनरेट होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। लीव से प्लांट्स कैसे जनरेट होते हैं? न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम लीव्स। फॉर द एग्जांपल ब्रायोफाइलम। Tiny buds grow in the margin of parent leaf. After some time, they fall off on the ground and grow into new plants. Each bud can give rise to a new baby plant. आप देख सकते हैं ये ब्रायोफाइलम की लीफ है। ब्रायोफाइलम की लीफ की मार्जिन पर आप देख सकते हैं लीफ बड्स दिखाई दे रहे हैं। जो लीफ बड्स हैं, इट मींस ये क्या है? पेरेंट्स लीफ। पेरेंट्स लीफ से क्या जनरेट हुआ? इनसे न्यू प्लांट जनरेट हो गया। जो जो टाइनी बर्ड्स हैं, ये जो टाइनी बर्ड्स हैं जो कि इसकी मार्जिन पर आपको शो हो रही हैं, ये टाइनी बर्ड्स कुछ समय बाद ग्राउंड में गिर जाती हैं और उसके बाद क्या होता है? इसी से ये ईच टाइनी बर्ड्स किसका फॉर्म ले लेती हैं? न्यू प्लांट को, न्यू प्लांट का फॉर्म ले लेती हैं। इट मींस यही बर्ड न्यू प्लांट को ग्रो करती हैं और ये प्लांट क्या कहलाता है? पेरेंट्स प्लांट कहलाता है। और ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं? बेबी प्लांट कहलाते हैं। और ये क्या है? ब्रायोफाइलम की लीफ है और इस पे कितनी सारी आप वर्ड्स देख सकते हैं। ये सभी बर्ड्स किसका फॉर्म ले लेंगी? न्यू प्लांट का फॉर्म ले लेंगी। तब हम कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो प्लांट्स ग्रो हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? लीफ के थ्रू ग्रो हो रहा है।
नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट है हमारा स्टेम, प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। जो प्लांट्स हैं अंडरग्राउंड स्टेम से न्यू प्लांट्स कैसे जनरेट हो रहा है उसी के बारे में बात करेंगे इसमें। अंडरग्राउंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन प्लांट्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स नेमली राइजोम, ट्यूबा एंड बल्ब। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स ऐसे होते हैं जिसमें मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स शो होते हैं। ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स ही क्या करती हैं, न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं। जैसे कि आप इन प्लांट्स में देख सकते हैं, ये कुछ स्टेम्स है, स्टेम्स के पिक्चर्स हैं, लाइक आप पोटैटो का, जिंजर का, ऑनियन का पिक्चर देख रहे हैं। इनसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स शो हो रहे हैं। ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स आप जिंजर में देख सकते हैं, पोटैटो में, ऑनियन में। इनसे क्या है कि न्यू प्लांट जनरेट होता है और इनको पर्टिकुलर नेम दिया गया है, राइजोम, ट्यूबा एंड बल्ब। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि राइजोम क्या होता है, किन प्लांट्स में ये पाया जाता है, किन स्टेम्स में। तो राइजोम्स आर फाउंड इन जिंजर एंड टर्मरिक। राइजोम किस में पाया जाता है, जिंजर एंड टर्मरिक में। रूट डेवलप फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द राइजोम एंड ग्रीन लीव्स डेवलप फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ राइजोम। आप देख सकते हैं जो रूट डेवलप हो रही है वो लोअर सरफेस पर डेवलप हो रही है, और जो लीव्स है, ग्रीन लीव्स कहाँ डेवलप हो रही हैं, ये आपके अपर पार्ट में हो रही हैं। ओके, तो ये क्या है आपका राइजोम। ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर इज अ swollen part which wears several nodes और eyes। ये क्या है, पोटैटो। पोटैटो को हम क्या कह सकते हैं, ट्यूबर भी कहते हैं। इसका ये swollen part है, इस पे आइज पाई जाती है, ये है आइज। इन आइज से ही क्या है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। ये सभी क्या है, आइज है। पोटैटो आप घर में भी देखते हैं, पोटैटो काफी दिन ओल्ड हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जर्मिनेट होने लगता है, उसमें से आइज फॉर्म होने लगती है, और उन आइज से ही क्या होता है, न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा बल्ब। बल्ब क्या होता है, बल्ब इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम। जो बल्ब होता है वो भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। द बड्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ बल्ब गिव राइज टू द शूट। फॉर द एग्जाम्पल ऑनियन एंड गार्लिक। आपने ऑनियन एंड गार्लिक घर पर सभी ने देखा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है आपको, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर शो होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से न्यू स्टेम, न्यू शूट डेवलप हो रहा है। ठीक है, इस सूट से ही क्या है, न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाता है। तब इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, इस तरीके से कैसे ये अंडरग्राउंड स्टेम से न्यू प्लांट डेवलप हुआ, ये ही क्या कहलाते हैं, आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा रनर। रनर क्या होता है, अ रनर इज अ स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। फॉर द एग्जांपल स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। The tip end of the runner can produce buds that develop into new plants. आप देख सकते हैं, दिस इज द प्लांट ऑफ स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। ये क्या रहता है, जो रनर होता है ये एक तरीके का स्टेम होता है। ये कैसे ग्रो होता है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। ओके, हॉरिजॉन्टली माने इस तरीके से, जो लाइनर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है। ये दिस इज द वर्टिकल। अगर हम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी वर्टिकल। और ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल वे में क्या हो रहा है, ये ग्रो हो रहा है। माने स्टेम में से आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, इसके स्टेम में से ये क्या है, हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। ग्राउंड ये है, ग्राउंड के अबव में हॉरिजॉन्टली ये न्यू प्लांट को डेवलप कर रहा है। आप इसमें देख रहे हैं जो इसका एंड है, टिप एंड ऑफ द रनर, ये रनर का टिप एंड है। इससे क्या है, न्यू बड फॉर्म हुई, और न्यू बड से क्या होगा, फिर हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड फिर से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ये कहलाता है रनर। रनर हमेशा कैसे ग्रो होती है, हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टली जो ग्रो होते हैं स्टेम, उनको रनर कहते हैं। ओके, सकर क्या होता है, सकर आर वेरी सिमिलर टू रनर। सकर भी बिल्कुल सिमिलर होती है रनर के। जस्ट लाइक रनर दे आर अंडरग्राउंड स्टेम दैट रन पैरेलल टू द ग्राउंड। आपको इसमें एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो था
हमारा रनर ये क्या था, हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड ग्रो हो रहा था, और ये ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होता है। ओके, ये पैरेलल टू द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड पर ही पैरेलल होता है ग्रो, जिससे न्यू प्लांट ग्रो कैसे हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा सकर कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल मिंट, जो आप पुदीना घर पे यूज करते हैं, वो क्या किसका एग्जाम्पल है, सकर का। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स फ्रॉम कॉन्स। कॉन से किस तरीके से प्लांट, न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। ट्रीज लाइक सेडार, पाइन, फिर्स इन हिली एरियाज रिप्रोड्यूस थ्रू कॉन्स। ये आप देख सकते हैं, ये पाइन कॉन्स का पिक्चर है। आपको पता होना चाहिए कि जो पाइन कॉन्स है कहाँ पाए जाते हैं, हिली एरियाज में पाए जाते हैं। जो सेडार, पाइन, फिर्स, ये सभी हिली एरियाज में पाए जाते हैं। हिल स्टेशन या जो हिली एरियाज होते हैं, वहां पर ये कॉन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। कॉन्स के थ्रू इनमें क्या है, न्यू प्लांट डेवलप होता है। अब हम लास्ट में, सबसे हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आखिरकार वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या बेनिफिट होता है, क्या उसके लाभ होते हैं, क्यों हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस यूज करते हैं। It is a very useful method for production of seedless plants such as grapes and banana. ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है उन प्लांट्स के लिए जिनमें के सीड नहीं पाए जाते हैं। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन सीड के थ्रू भी होता है, तो हमें जरूरत क्यों हुई वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, क्योंकि जो सीडलेस प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं, उनमें क्या है, इजीली उनका प्रोडक्शन हो सके इस मेथड के थ्रू। जैसे कि ग्रेप्स हैं, बनाना है, ये इजीली ग्रो हो जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से। इट इज अ फास्टर मेथड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ये जो मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, क्योंकि ये एसेक्सुअल मेथड होता है, बहुत जल्दी प्रोसेसिंग होती है, बहुत जल्दी कुछ ही वीक्स में ये प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, और हमें जो भी आपको डिजायरेबल प्लांट्स चाहिए वो कुछ दिन में आपको मिल जाता है। तो ये इजीली, बहुत ही इजी मेथड है, फास्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसीलिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।